नमस्कार, खबर 9 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सीएम योगी आज आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जनसभा करेंगे। बीजेपी के 20 से ज्यादा नेता आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जिताने में जी जान से जुटे हुए हैं। सीएम आजमगढ़ में चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैली में हिस्सा लेंगे। चक्रपानपुर में सुबह 11 बजे चुनावी रैली करेंगे। सीएम 3 विधानसभाओं में रैली को संबोधित करेंगे और चुनावी जनसभा भी करेंगे। सीएम ये चुनावी सभा जो है सदर विधानसभा, मुबारकपुर और मेहनगर विधानसभा के लिए करेंगे। इसके अलावा बिलरियागंज बाजार के पास दोपहर 12 बजे गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा के लिए संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ को यादव परिवार की सीट माना जाता है, लिहाजा इस सीट पर 2019 का इतिहास दोहराने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट जो है स्टार प्रचारक दिग्गज नेता आजमगढ़ में उतर चुके हैं। आपको बताएं कि एमवाई समीकरण आजमगढ़ में देखने को मिलता है। आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा उपचुनाव एक महज एक सीट का चुनाव नहीं है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, आजमगढ़ का उपचुनाव होना है, 23 तारीख को यह उपचुनाव होगा। इस बीच तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से क्या तैयारी देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी? देखिए, चुनाव तो रामपुर में भी हो रहा है लोकसभा उपचुनाव का, लेकिन जितनी ताकत दोनों दलों ने आजमगढ़ में लगा रखी है उतनी रामपुर में नहीं लगाई। इसी से आप महत्व समझिए कि आजमगढ़ का क्या महत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ आ रहे, 2 सभाएं करेंगे। चक्रपानपुर में 11 बजे और उसके बाद बिलरियागंज में 12 बजे करेंगे। तो ये दोनों बड़ी जनसभाएं हैं। हम देख रहे हैं सड़कों से लगातार जो पार्टी की जो रैली में जाने वाली बसें हैं वो जा रही हैं, तमाम पदाधिकारी रैली स्थल की ओर जा रहे हैं। कल आजम खान आए थे और माना जा रहा है कि कल जो है अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पिछले 1 हफ्ते से यहाँ डटे हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ मनोज तिवारी, रवि किशन, अम्रपाली दुबे, संजय पांडे, पूरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बिल्कुल मथ रही है आजमगढ़ की सड़कों को। तो चुनाव बेहद दिलचस्प है। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जब पूरे प्रदेश में अपना झंडा फहराया था, उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था आजमगढ़ में। तो माना जाता है कि बीजेपी के लिए ये वाटरलू का मैदान है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी है और जिस तरह से पार्टी ने ताकत लगाई है, बीजेपी को लगता है कि कमल खिल सकता है, क्योंकि दिनेश लाल यादव लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तमाम बड़े स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर भी रैली करके जा चुके हैं। तमाम मंत्रियों का आने का सिलसिला बार बार चल रहा है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है और त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है, क्योंकि बीएसपी से गुड्डू जमाली वो भी लड़ रहे हैं। ये कभी बीएसपी का भी गढ़ हुआ करता था। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ही जहां जीतती थी, लेकिन बीएसपी हमने देखा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन गुड्डू जमाली के मैदान में उतारने के बाद बीएसपी को लग रहा है कि वो भी यहां चमत्कार कर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर दलित वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, और दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना तो जाहिर बात है कि बीएसपी भी कमाल कर सकती है। तो मुकाबला त्रिकोणीय है, इसलिए तीनों दलों ने अपनी ताकत जो है यहाँ पूरी तरह से लगा रखी है। बिल्कुल, अगर देखें जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी का दबदबा आजमगढ़ में देखने को मिला था, अनिल, क्या इसको बीजेपी एक सेमीफाइनल की तरह देख रही है, क्योंकि 2024 में भी चुनाव है? देखिए, अगर यहाँ पर बीजेपी सीट जीत गई तो उसके ये लिए मोरल बूस्टर होगा ये, क्योंकि आजमगढ़ में बीजेपी का जीतना बहुत मायने रखता है। और फिर ये एक सीधा संकेत होगा कि 2024 में फिर बीजेपी को यूपी में 60+ सीटें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। लगातार बीजेपी मजबूत होती जा रही है। कोई सरकार रिपीट नहीं करती थी 30 साल से, लेकिन इस बार सरकार रिपीट हुई है। कई जिलों में बीजेपी ने व्हाइट वॉश किया है। तो निश्चित ही अब बीजेपी जो समाजवादी पार्टी जिसे अपना दुर्ग कहती है, अपना गढ़ कहती है, इस किले को भी बीजेपी ढहाने में कोई कोर कसर नहीं रख रही है। अगर ये किला ढहा दिया तो निश्चित है बीजेपी एक तरह से अपराजय हो जाएगी यूपी में। बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।